हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़ ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो है हमारे यहाँ मॉर्निंग से बहुत अर्ली मॉर्निंग से ही रोड शुरू हो जाती है चलनी। तो काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती है हमारे यहाँ। तो गाइज़ सबसे पहले मैंने उठ के मशीन का काम किया है, मशीन शुरू कर दी थी। क्योंकि जब भी मशीन लगाती हूँ मैं तो सबसे पहले उठकर मॉर्निंग में मैं मशीन स्टार्ट कर देती हूँ। इधर मशीन का काम होता रहता है और उधर जो है मैं नाश्ते का काम करती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक साथ दो दो काम होते रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा बेटा स्कूल जाने वाला था। तो यहाँ पर मैं उसके लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी और टिफ़िन में मैं आज उसे दूँगी नमकीन जवे, क्योंकि नमकीन जवे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है मेरा बेटा टिफ़िन में। तो गाइज़ ये देखिए मैंने जो है बास्केट एक बनाकर रखी हुई है, पुरानी बास्केट है ये। और ये इसमें जो भी मैं सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ तो सारे छिलके वगैरह मैं इसी बास्केट में रख देती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि किचन भी हमारी गंदी नहीं होती है। तो मॉर्निंग का या इवनिंग का जब भी मैं सब्ज़ी काटती हूँ ना तो ये बास्केट में सारे जो है कूड़ा इसी में रख देती हूँ। और जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है ना सब्ज़ी वगैरह का काटने का, तो सारा कूड़ा जो है मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और किचन भी गंदी नहीं होती और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर बेटे का लंच मेरा बन चुका था, तो मैंने इधर बेटे का लंच भी पैक कर दिया है। और जब भी मैं बेटे को इस तरीके का लंच देती हूँ तो मैं स्पून टिफ़िन के अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे ना स्पून जो है टिफ़िन के अंदर गंदी हो जाती है। तो मैंने जो है बटर पेपर से पूरा पैक कर दिया है स्पून को। इससे क्या होगा कि बैग के अंदर स्पून गंदी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ परवल की सब्ज़ी। तो जब भी मैं मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाती हूँ तो मॉर्निंग की सब्ज़ी मैं रात में ही एक दिन पहले फ्रिज में काट के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि जो सब्ज़ी काटने का जो काम होता है ना वो काफ़ी बारीक काम होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए एक दिन पहले ही मैंने जो रात को काट के रख दी थी सब्ज़ी, तो वो मैंने कटी हुई सब्ज़ी फ्रिज में से निकाल ली है और 15 मिनट पहले मैं निकाल के रख देती हूँ। और जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है तो इसे वॉश करने के बाद मैं जो है सब्ज़ी बनानी शुरू करती हूँ। तो गाइज़ आप इस तरीके से ज़रूर करके देखिएगा। जैसे मॉर्निंग में हम लोग बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा काम फैल जाता है। किसी को ऑफ़िस जाना होता है या फिर किसी को स्कूल जाना होता है, तो सबको भेजना टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम मैनेज करेंगे काम को तो सभी टाइम पे भी चले जाएंगे और हम भी खुश रहेंगे, तो अपने लिए भी टाइम भी निकाल पाएंगे। तो गाइज़ वैसे तो मैं परवल की सब्ज़ी कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा कुकर में बनाने का मूड था, लिक्विड वाली सब्ज़ी। तो जब तक कुकर में मसाला भुन रहा था इतनी देर में मैंने आटा गूँध दिया था। तो इस तरीके से अगर मैनेज करेंगे तो फटाफट से काम हमारा फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा मसाला भुन रहा था, इधर मैंने आटा भी लगा दिया था। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा आटा भी लग चुका है। और जो भी मैंने आटा लगाया था तो उसी टाइम पे मैंने जो आटा जिस बर्तन में लगाया था वो उसी टाइम पे मैंने वॉश करके रख दिया। सब्ज़ी जिसमें कटी हुई रखी थी वो भी मैंने वॉश करके उसी टाइम पे रख दी। तो इस तरीके से मैं बर्तन इकट्ठे ज़्यादा होने नहीं देती सिंक में। और 2-3 बर्तन भी होते हैं ना वो साथ ही साथ माँज के जो है साफ़ करके रख देती हूँ। इससे सिंक भरती नहीं है बर्तन से। तो क्योंकि ना जब बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना तो काम भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, आलस भी आता है बर्तन साफ़ करने में और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से साथ ही साथ बर्तन भी हम करते रहेंगे ना तो बहुत जल्दी काम फिनिश हो जाता है और बर्डन भी हमें नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाने के बाद मैंने मॉर्निंग की चाय पी थी हस्बैंड के साथ। और चाय पीने के बाद मशीन का राउंड भी ख़त्म हो गया था। और इधर जो है मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे धुल चुके थे और इधर मैं सुखा रही हूँ बालकनी में कपड़े।
तो आधा मेरा मशीन का काम आधा फिनिश हो चुका था 8:30 बजे तक। ये सोचिए कि मशीन का काम तो मुझे तो मैं अपनी बताऊँ तो काफ़ी बड़ा काम लगता है मुझे, लेकिन मैं इस तरीके से अगर काम करती हूँ तो कब मेरा काम ख़त्म हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। तो अब मैं कपड़े सुखाने के बाद अब दूसरा राउंड मेरा लग रहा था मशीन में, और इसके बाद मैं जाऊंगी अपने रूम साफ़ करने के लिए। तो देखिए गाइस, अब आ गई हूँ मैं रूम साफ़ करने के लिए, और रूम भी मेरे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं क्योंकि बच्चों को मैं रात में ही बोल देती हूँ कि पढ़ने के बाद अपनी बुक्स वगैरह सब अलमीरा में सेट करके सोना। टाइम टेबल वगैरह भी लगाना है तो कोई भी बुक्स, कोई भी पेन पेंसिल वगैरह कोई भी बिखरी नहीं होनी चाहिए स्टडी टेबल पे कहीं भी। तो इस तरीके से घर भी पूरा मतलब बिखरा बिखरा सा नहीं रहता है ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी भी मुझे पूरा काम मैं नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी मुझे डस्टिंग गंदा दिखता है घर तो उसी टाइम पे मैं डस्टिंग कर देती हूँ। तो इस तरीके से अगर मुझे थोड़ा रूटीन कब मेरा चेंज होता है कि जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है किसी भी चीज़ की, जैसे किसी रूम की मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है, तब मेरा थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है। क्योंकि जब भी मुझे किसी रूम की, फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो मैं मशीन का काम बिल्कुल भी नहीं छेड़ती हूँ। मशीन उस दिन मैं लगाती ही नहीं हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ड्राइंग रूम साफ़। और ये तो खैर साफ़ ही रहता है क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ होता है, कोई गेस्ट वगैरह आता है तभी यूज़ होता है ये ड्राइंग रूम। और यहाँ देखिए, यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे नहाकर, तो मैं उनके लिए रोटियां बना रही हूँ क्योंकि जो है टिफ़िन के लिए तो मैं रोटियां बनाती हूँ, लेकिन जो है वो पराठे खा के जाते हैं। डेली तो खैर नहीं, लेकिन कभी कभी उनका पराठे खाने का भी मन कर जाता है। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ पराठे। और घर का काम हमारा जल्दी फिनिश हो जाता है ना, तो एक मन में अंदर से खुशी होती है। और कि जल्दी काम फिनिश होने के बाद ना फिर हम लोग अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं कि अगर कोई सीरियल वगैरह देखना हो या फिर मूवी देखनी हो। खैर मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं तो एडिटिंग का काम करती हूँ जब भी काम जल्दी मेरा फिनिश हो जाता है। खैर मुझे तो एडिटिंग करनी ही करनी है, और इंस्टाग्राम वगैरह और फेसबुक के लिए रील भी मैं दोपहर में बना लेती हूँ क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, बेटा भी नहीं होता, हस्बैंड भी नहीं होते, थोड़ा अकेले में ज़्यादा अच्छी रील बन जाती है। क्योंकि ना जब भी मैं रील बनाती हूँ ना, बेटा हंसी मजाक करके ना मेरे कई बार रील ख़राब कर देता है, तो बस वो हंसी मजाक ही करता है। तो इसीलिए मैं जो है दोपहर में ही बनाना पसंद करती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम के लिए कोई रील वगैरह मुझे बनानी होती है तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी भी मेरी किचन गंदी होती है ना, मैं उसी टाइम पे क्लीन बार बार करती रहती हूँ। क्योंकि एक कपड़ा तो हमेशा मैं रखती हूँ किचन में सिंक के पास, और जब भी मुझे थोड़ा सा भी खाना गिरता हुआ या फिर कुछ भी गिर जाता है सेल्फ पे, तो उसी टाइम पे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो है ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है किचन। कई बार ऐसा होता है कि पूरी किचन फैल जाती है, तो ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और टाइम भी लगता है फिर किचन को साफ़ करने में। तो थोड़ा सा भी कुछ भी साथ ही साथ किचन को साफ़ करते रहो ना, तो इससे काम भी नहीं फैलता है और मन भी खुश रहता है और फटाफट से काम भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था, और बस ये है कि आज लिक्विड वाली मैंने सब्ज़ी दी थी हस्बैंड को, तो वो जो है 2-3 बार अच्छी तरीके से मुझे चेक करना पड़ता है टिफ़िन कि वैसे तो खैर इस टिफ़िन में लीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक डर तो रहता ही है कि लीक ना हो जाए। तो गाइज़ यहाँ पर ऐसी मैं जो है डाइनिंग टेबल को भी इसी तरीके से करती हूँ, जैसे कि कुछ थोड़ा सा भी गिर जाता है डाइनिंग टेबल पे तो उसी टाइम पे मैं साफ़ कर देती हूँ। एक कपड़ा मैंने डाइनिंग टेबल के पास भी रखा हुआ है। तो ये गाइज़ दोपहर का वीडियो है, और बेटा स्कूल से आया था तो मैंने देखा उसका शूज़ इतना गंदा हो रहा था, वाइट है, प्योर वाइट, और ये 2 दिन पहनने पे ही ना पूरा गंदा हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी पीरियड होता है तो उसमें तो पूरा ही गंदा करके लेकर आता है ये। तो गाइज़ यहाँ पर दोपहर में जो वो स्कूल से आया ना, तो मैं दोपहर में ही साफ़ करने लगी उसके शूज़। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार अभी अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो गाइज़ बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।
टेक केयर, बाय बाय।